दूसरी ओर मित्रों, आज वर्तमान में स्थिति ये हो गई कि गांव पहाड़ में जितने भी पैसे वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, वो गांव में नहीं रहना चाहते हैं। गांव में रहते हैं 3 लोग। मैं इसको बहुत बार कहता हूँ, एक दलित, एक दरिद्र और एक देवता। और इन 3 लोगों को कोई नहीं ले जाता। आज इन तीनों को आरक्षण की ज़रूरत है हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड में। मो घास काटूं लो तू पुल बदलो, मोहन बिना हो आहा घास काटूं लो तू पुल बदली, मोहन बिना हो। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मो गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। आजुक दिनचर्या छे 29 जुलाई 2023 शनिवार, श्रावण 13 गते, श्रावण शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, एकादशी तिथि। मित्रों आज एकादशी व्रत होल। आज कमला एकादशी छे और आज कमला पुरुषोत्तम एकादशी छे। एकादशी व्रत होल। मोयो गोरु खुट लही पिसाणी यो बासिंगा टुकियो यो गोरु खुट पूरा न होयो कशी का जा 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 कन्या न नहीं भली के लगे इन कुछ नहीं हो रहा। ठीक। तो मित्रों आज 2-4 दिन बाद धूप होने लग रहे। बढ़िया मौसम हो रहा, धूप आ गए। मैया मंदिर में भजन लग रहे हैं, हाट कालिका मैया मंदिर में। आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा, जाग रहा। चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। तो आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बिल्य वीडियो ले देखा दिनचर्या दगाड़। नमस्कार। वाह भाई वाह, पसीने से अच्छा पिक्चर भी बन रही है हमारी। ये से दातुल, ये से 5। ओहो मित्रों नमस्कार। ठीक चाहिए कुशल बात ठीक चाहिए। तेनाल पानी नो नंतीन सब सुखियार से नहीं। ये हमारे पहाड़ में कोने पहली बैठे ये तू पशु डरे दिखाया। और महाराज ये पहाड़ों कुल काम भदो महीना घाम क्या नरोने में जान होशन फाम हमारे लिए पानी लेके आई। और ये पानी है ना। और ये आगे कमला आ गया, ये देखो इसके महाराज ये। तो मित्रों ये छन ना ये ते पटाओ ही यसका ज्याउने भयो कस गराउनु भयो है यसका ज्याउने भयो तेल पटा दूर जाल बने सुई का नहीं है। तो इसको इस कहानी इस पिक्चर के समझो या ये जो हम करते हैं इसके जो भी किरदार हैं हम ही हैं। और इसको ब्लॉगर कहो, ये सब हमार जे हाथ जी बड़ो काम हम करते रहो। और इसके कफ्ता क्या कहा फोन पड़ गया भी फोन कर तो इतना पसीना हुआ है भदो ये कोने व्या भदो महीना काम। तो महाराज पहाड़ में कुल काम कर भी क्या न जान। तो ऐसा होता है गांव पहाड़ का कार्यक्रम। तो मित्रों इतना पसीना बहाने के लिए कुछ लोग रुपया भी देते हैं आपके शहरों में जिम में जा कर के ना। और ये पसीना भी बहाएंगे, रुपया भी देंगे और फिर कहते हैं हमारी हेल्थ का ये इशू है। तो अंदर तो मित्रों पहले जो योगा व्यायाम प्राणायाम ये कहते थे ना,
ये हमारे देश में ये क्लासेज का सिस्टम नहीं था, ये जीने का सिस्टम था, जीवन पद्धति थी, योगा प्राणायाम व्यायाम, और ये लोग करते रहते थे अपने खेत खलिहान, सुबह काम धाम के साथ सब कुछ हमका होता था। आजकल ये अब पैकेज के रूप में मिल रहा है और हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। हरीश दादा किस नाई घुस नहीं गयो, हाँ। मन घुस हो जाए, छह मणे लिया नहीं गयो, ए मणे लो जाए, राजा शोर गयो, मन भी मेल ले गयो, राजा साधन झाड़ है गयो, प्यार का बरखा उसी है जो ने यो कौन ला रहे, राजा शोर गयो मन भी मेर ले गयो, दिमाग मेर ले गयो। अब यो गाँव पहाड़ सब ने जन्ने, तो यहाँ कोई काम न ले करने, तो फिर अब हमें ले कब जाने करने से, जब तक हमारे पास जान है इस बार की ज़िंदगी में, तो ये मिशन करते हैं। तो ऐसा है, और ये हमारा शौक़ भी है, स्ट्रगल भी है, गरीबी भी है, यही अमीरी भी है, जो समझते हो इसे। नमस्कार मित्रों, दिन का 3:30 बजा है और मैं आया हूँ अपने गांव के मंदिर के पास। और गांव के मंदिर में पूरा घास उगी हुई है और बहुत दिनों के बाद मैं आज देखने आया हूँ। तो मैंने बहुत सारा काम किया है यहाँ पे, और अभी रास्तों की सफाई कर रहा हूँ, मंदिर परिसर का भी सफाई कर दिया। तो ये दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक गेट में जो मोरपंखी के पौधे लगे हैं, ये एक दूसरे से मिल गए थे, बीच का रास्ता, तो इसमें एक गैप बनाया मैंने। और ये पेड़ जो है ना, एक ही साल में लगे थे, लेकिन एक पेड़ की हाइट बढ़ गई और एक की कम हो गई, तो मैं अब दोनों पेड़ों को बराबर कर रहा हूँ। तो इसको, और इसके बीच में ये गेट के लिए, तो मित्रों ये दोनों पेड़ मैंने लगाए थे बहुत टाइम पहले, तो अब इनको आकार दिया जा रहा है एक गेट का। तो गेट का जैसा मैं आकार दे रहा हूँ, यहाँ से ये रास्ता है ये, तो मैंने आज इनकी साइड में कटिंग की है, और तो अब ये उस साइड को बढ़ेंगे, और इसके ऊपर ये अभी फ्लैट कर दिया ये, और ये रास्ता बिल्कुल काट के बनाया पूरा साफ, ये देखिए। और मंदिर परिसर में सफाई की, पूरा झाड़ू लगाया इसमें, और इसकी सफाई की, और ये नौले की सफाई की। पूरा इसमें पानी भरा हुआ है आजकल नौले में ये। तो इस तरीके से ये, तो मित्रों इस गेट को अब पक्का आकार में दे रहा हूँ, और साइड में एक काट करके बीच का रास्ता बना करके, तो मोरपंखी के पेड़ अब इनको बराबर कर दे रहा हूँ, इनकी दूरी, और ये एक गेट की शक्ल लेंगे दोनों पेड़। तो मित्रों ये है मंदिर का फील्ड, और ये मैंने आज पूरा साफ़ कर दिया, और अब इसमें घास, ये सारी घास काट के, तो यहाँ पे काफ़ी घास आ गई, और आगे पीपल का पेड़ है उसमें भी बेल गई है, उसको भी साफ़ करना है, रास्ते को भी साफ़ करना है। और अब इसमें फूल खिलेंगे ये पीले वाले, तो काफ़ी फूल इसमें रहेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से पूरा साफ़ किया घास निकाल करके, ये देखिए। अब यहाँ से रास्ता साफ़ करना बाकी है, तो उसको करता हूँ। ये कनेर का पेड़ है मित्रों। ये जो गांव के नौले धारे हैं और थोड़ा मंदिर की सफाई, ये सब करने का जिम्मा होता है मेरा, और करता हूँ इसको अपनी खुशी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई मंतव्य है, लेकिन ये करना पड़ता है गांव पहाड़ में। और आज आगे मेरा चंदर भाई, चंदर क्या गिर के ले आया तू? हाँ, और आज आगे नेपाली मित्र हमारे ये ना, 1 2 3, और पुराना आ गया इसमें चंदर। क्या कर रहा भाई चंदर? ये आ गया चंदर भाई, ओए चंदर, ये
ये पुराना हमारा नेपाली है। खाना के लिए इतना रास्ता रह गया मित्रों मंदिर वाला। देखिए इतनी इसकी चौड़ाई, इतनी चौड़ाई थी, अभी पूरा सिसुना आ गया, हरिया और पूरा ये बिच्छू घास सारी लटक गई। तो अब मैं साइड से इसको काट करके इसको बनाता हूँ। तो ये है मित्रों मेरा ततलिया। तो अब मुझे काटने हैं सारे रास्तों का, सफाई करनी है आज। तो शाम के 5:30 बजे है मित्रों, मैं जा रहा हूँ अपने खेत को। और कमला गई है खेत में, देखता हूँ क्या कर रही है। तो मैं भी कुछ देर मंदिर में थोड़ी देर सफाई में था, और कुछ मेरे आज नेपाली लेबर भी आए हैं कुछ काम वाले। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये दूर खेतों में अब महिलाएं लगी हैं खेतों के काम में। देखो सब लोग अपने अपने काम में लगे पड़े। ये तो अब ये खेत दिखाई दे रहे हैं, भट्ट मडुआ और निराई चल रही है यहाँ लोगों की। ये सब घास काट रहे हैं और जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। देखो ये जगह जगह इतना पानी आ गया है। देखो ये हमारे खेत में निकल गया पानी छुआका। ये तो इससे कहने वाट रहे तो ये से को नहीं भैया 6 फुटी। तो यहाँ पे पानी हमारे खेत के बीच में बहुत ज़्यादा पानी है, और मुअरवा धारा है, और नीचे धारा है, ऊपर छुआ है, छुआ। तो छुआ भी एक स्रोत होता है हमारे वहाँ पानी का, जैसे छुआ को नहीं। तो मित्रों को नहीं भदो में है ना 6 फुट यान का ये छो मुअर धारिया मुअरवा धारा दिखाता हूँ मैं, बहुत बार दिखाया मैंने आपको। जगह जगह पानी पानी है, और धारे में भी लबालब हो गया। ये जगद्दा की शक्या मिर्च सब बर्बाद हो गई पानी के चलते, बारिश के चलते सब सड़ गई। देखो ये पूरा खेत शक्या मिर्च का ख़त्म, और बैगन भी बहुत ख़राब हो गया। और यहाँ पर ये पंत जी भिंडी गोड़ रहे हैं मेरी गुरु। ये देखिए ये भिंडी की गुड़ाई चल रही है। कैसा हो रहा है गुरु? बढ़िया। ये पसीना पसीना हो रखे हैं, और इनकी गुड़ाई चल रही है। और मिल में पूरी शैंड मशीन थोड़ा थोड़ा कजी है रही, कजी को पहाड़ में झाड़ काटना जो है सके थोड़ा थोड़ा गल में खाला पहली जैसी न हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कफ्ते कफ्ते कोई आ गया। ये मित्रों गाँव पहाड़ में खूब गल मुखाल होने आप लोग ने सुना ने। ओहो, और कई लोगों ने तो महारत हासिल भाई में नॉन स्टॉप 1000 गाली लेकर सकने में। तो कई लोगों को इतनी महारत भी थी गालियाँ में। आजकल वही किस्म गाली आपने सुनाई दी, झगड़े ने सुनाई दी। आप लोग बाग खामोश खामोश अपना अपन काम में लग रहे हो ना। पहली जबान में हो महाराज, अब मिस कॉल में हूँ, गाले और गाल झगड़े मोबाइल में हूँ। आप क्यों पढ़ कहाँ बढ़िया है मेल कमला भटने ला रहे। तो आज हम दूसरे खेत में आगे भटने लाई में। देखो ये भट्ट में से सब घास निकाला जा रहा है, और इसकी निराई चल रही है। ये देखिए ये जदू बकाल भट्ट से उन्होंने काटा रहे। ये अरे तो झाड़ काटिया ये घास, ये निराई का घास ये न। मित्रों 2 दिन से मौसम कुछ बारिश नहीं हुई है, तो लोग बाग लग गए हैं अपने अपने काम में। बारिश नहीं है और बारिश नहीं है थोड़ा भटहट निलान, और इधर इधर इनकी छटान चल रही है, छटनी। तो मैं भी आ गया हूँ भट के खेत में, लेकिन मैंने तो भिंडी में निराई करनी है। अभी तो ले जा दोगे थोड़ा घास ले जाऊंगा, फिर मैं खेत घर के जाते वक्त तो घापात ले जाना पड़ने पे महाराज।
तो मित्रों मु कौन लाज ना गाँव पहाड़ में अब गाल मुखाली और वो वाल अब न दिखी पहली महाराज तू के गाली मुखाली पहाड़ में और कई लोग नंती नगो जो बाबू ओ जडबाजी तो मिल कैमरा लगा है तू गया थोड़ा देर में कैमरा लगू उन्हें जन आयो आ गयो और कति हमार ब्लॉग ले मैं ले डाल जुल कर फिर न भी स्टार्ट ने नतर थोड़ा थोड़ा है सकें पैकी ना हुन तो मित्रों यो वाला रिवाज ले गयो गाँव पहाड़ बैठे और आजकल आप देखो नहीं ले करन का एक लोग गालना अब उसके न करन तो गाल मुखाला आप झकोड़ मकोड़ करना वो ब्लॉग में या वीडियो रील बढ़ोना थे कई लोग रील बढ़ोना था करना अब यो काल बेकाल तो ऐसा रहता है मित्रों गांव पहाड़ में। लेकिन ये और पिछले चिंदा लग रहे थोड़ा मुँह माछर लगे दतुले ले कन्योण कहीं ने रहे ये तो ये सोयाबीन है न। अब गाँव पहाड़ में एक आर लोग बाप भट बोए देन बस पहली ये जो मड्डू मदिर इधर उधर गुड़ाई निलाई ये किस्म गुनेर भी अब ये सब भट भट हला दे को ना गया। तो मित्रों गया गांव पहाड़ का सीजन और पहले जैसा कार्यक्रम नहीं रहा ना और सब लोग खेत बंजर हो गए बीच बीच में। अभी मैं आपको दिखाऊं हमारे किनारे के खेत हैं ये मित्रों हमारे किनारे के खेत हैं लेकिन इसके बाद ये बंजर हो गया 2-3 खेत बंजर हो गए। आगे देखो हमने जो बंजर खेतों के बीच में भी आबादी 2-4 खेत आबाद कर रखे हैं। ये सोयाबीन है और आगे भी ये उसका उड़द का खेत है। ये सोयाबीन है लेकिन इसके ऊपर बंजर हैं सब खेत नीचे बंजर हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना हमने बोया है खरगोश जंगली जानवर शुंगर सब इन्हीं में आते हैं ऐसा रहता है। और नीचे के सब घास के मैदान हो गए देखिए यहाँ पहले खेती होती थी अब लोगों ने छोड़ दिया। और आगे दिखाई दे रहा है पिपलेत गांव। पिपलेत गांव मैं परसों आपको एक ब्लॉग से दिखाया हूँ। ये जो खुली गाड़ बड़ी वाली दिखाई दे रही थी और अभी धूप दिखाई दे रही है उस चट्टान के पास से और एक नाला जो ऊपर से फटा है मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। सावन आया झूम के और पहले ब्लॉग में ये वाला स्पॉट है ये वाला स्थान है वो तो ऊपर इस नाले से आती है वो नदी और ये पिपलेत गांव रहा। पिपलेत गांव के मैंने दो एक गाड़ इधर और एक इससे झुपलिया से इधर 2 गाड़ों के बीच में ये वाला क्षेत्र है देखिए। तो मित्रों ऐसे पहले गांव बसाए जाते थे और जिन पर बहुत सारी तो पहले जो गांव बसाए जाते थे ना उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती थी कि कितना उसमें जंगल है और पानी कितना है गांव में नौले धारे ये सब चीज़ें। तो जो हमारा जैसे अब इस पहाड़ की जड़ में ये गांव बसा है देखिए और गांव की लोकेशन बहुत सुरक्षित तरीके से देखी गई है क्योंकि उस साइड से भी जो गधेरा है और इस साइड का गधेरा है उसके बीच में ये सेब हिस्सा है और नदी आएगी भी तो इस साइड को नहीं आएगी। तो इस जगह पे गांव बसाया गया है और अब देखिए उस ऊपर की पहाड़ी का जितना भी पानी है निचोड़ वो यहाँ पे मिलेगा प्राप्त होगा। तो ऐसी जगह पे पहले गांव बसाए जाते थे। अब ये दुर्भाग्य इस बात का है अगर इन गांवों से रोड आ गई होती जब रोडों का जाल बिछाना पहाड़ में रोडें आई फर्स्ट में तो वो रोड अगर यहाँ से आ गई होती नदी किनारे के रास्ते नदी किनारे के रास्ते रास्ते इन गाँव को टच करते हुए रोड आती तो ये गांव आज से 50 साल पहले मुख्य विकास की धारा से जुड़ गए होते। तो लोगों का आकर्षण यहाँ की ओर होता ऊपर शहर नहीं होते। तो ये इन गांवों का और यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य भी रहा। दूसरी ओर मित्रों आज से 20-50 साल पहले गांव में जितने भी जो उस जमाने के बुद्धिजीवी हुआ करते ना वो रोड अपने गांव में नहीं आना देना चाहते थे। ये हमने प्रक्रिया तो आज से 10 साल पहले भी झेली है। एक तरफ तो हम कहते हैं सड़क हमारे गांव में नहीं आई तो इसके पीछे गांव के जो उस ज़माने के जो बुद्धिजीवी थे वो हमेशा रोड का सड़क का विरोध करते थे। वो कहते थे कि साहब रोड आएगी सड़क आएगी तो उसमें कुछ गुंडे मवाली आ जाएंगे
और गांव के लोग भाग जाएंगे, बहुत सारी विकृतियां आ जाएंगी और हम लोगों का गांव ख़राब हो जाएगा, ये सब और कुछ उधर जाएगा। मतलब ये तो बहुत कम था, लेकिन लोग अपने गांव में रोड और कुछ नए जितने भी चीज़ें हैं विकास की, उनको आने के लिए नहीं आने देते थे। तो ये और हमारी ज़मीन दब जाएगी, हमारी खेती वाली ज़मीन कट जाएगी, ये सब मामले रहते थे पहले। जो रोड नहीं आने का एक कारण ये भी रहा हमारे गांव पहाड़ के, क्योंकि नदी किनारे से रोड आई और रोडें तराई से और शहरों से गाँव की ओर आई। तो जब शहरों से गाँव की ओर आई तो पहले उन रोडों को नदी किनारे वाले स्थान मिले, और ये नदी किनारे के स्थानों से जहाँ गाँवों को टच करते हैं वहाँ से रोडों को आना चाहिए था। लेकिन उस टाइम 50 साल पहले लोगों ने गांव के बीच से सड़क आने ही नहीं दी और बोला ये डाने डाने ले जाओ, तुम जहाँ पे गांव नहीं है वहाँ से ले जाओ रोड। तो ये बड़ा कारण रहा कि हमारे गांवों का समुचित विकास नहीं हो पाया। ये 50 साल पहले की घटना है, 20 साल 50 साल पहले की घटनाएं हैं। और ये इस बात को लोग आज कोई नहीं कहता है, लेकिन बड़ी बातें यही है। मित्रों, कदाचित हमारे कुमाऊं वाले क्षेत्र में तो ये बहुतायत से दिखाई दिया है कि हमारे जितने भी गांव जो घाटी वाले एरिया में गांव थे और जहाँ पे सड़क पहले नंबर पे सड़क जानी चाहिए थी, और उस ज़माने में लोगों ने इसका विरोध किया और सड़क को अपने गांव से बहुत दूर रखा। तो इसलिए ये 20-50 साल लोग इससे भी विमुख रहे। दूसरी ओर मित्रों, आज वर्तमान में स्थिति ये हो गई कि गांव पहाड़ में जितने भी पैसे वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, वो गांव में नहीं रहना चाहते हैं। गांव में रहते हैं 3 लोग। मैं इसको बहुत बार कहता हूँ, एक दलित, एक दरिद्र और एक देवता। और इन 3 लोगों को कोई नहीं ले जाता। आज इन तीनों को आरक्षण की ज़रूरत है हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड में। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मित्रों, एक सत्य है, इस बात को लोग नकार नहीं सकते हैं। गांव पहाड़ों में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो सम्भ्रांत लोग थे, पैसे वाले थे, उस ज़माने के संपन्न लोग थे, उन्हीं का मालिकाना हक ज़मीन पर रहा है। और वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के हकदार वही रहे हैं गांव पहाड़ में। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि अब जो गांव पहाड़ से जो पलायन हुआ उन्हीं लोगों का हुआ है, और उन्हीं लोगों का हुआ है तो उनकी ज़मीनें बंजर हैं। अब वो यहाँ गांव से चले गए, और जो गरीब गुर्दे तबके के लोग हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। अब उनका क्या हुआ कि अगर उनके परिवार में 10 नाली ज़मीन थी और 4 भाई थे तो 4 भाई गांव में रह गए, और 4 भाई के 2-2 4-4 बच्चे हुए तो वो भी गांव में रह गए गरीबी के चलते। तो उनके पास आज 1-1 2-2 नाली ज़मीन है, और जो बड़ी ज़मीनों के मालिक थे वो गांव छोड़ के चले गए और उनकी ज़मीनें बंजर हैं। ये कहानी गांव पहाड़ की है। तो यो कमला कौन लर है बगैर कोई आदिम हुन इधर तो फराल है रोन तो मैन लीन भट नीलने भट नीलने। अब तो खाली अभी बग बग करने लग जाए, बोलता है क्या काम कर, तो मैं काम कर रहा हूँ। अब ये दगाड़ बोलनी हो क्या ब्याह लहरोन। लेकिन कभी कभी ये बातें आ जाती हैं खेत खलिहान में जा कर के, कुछ जज्बात, कुछ बातें पुरानी याद आती है। वो भिंडी गाड़ में जा थोड़ा ले लो यहाँ के होले मेरे क्या ये तो मित्रों ये मु घास काटूं लो तू पुल बांधलो मोहन बिना हो आहा घास काटूं लो तू पुल बादली मोहन बिना हो घास काटूं लो तू पुल बादली मोहन बिना हो। मकान घास कटा काटो बढ़िया का खाना है, अरे मेरे लिए को मनोरंजन है जहाँ मैं लियो लियो ये 10 ले काटो तुम औजार तैयार सुन। हाँ तो मित्रों, ऐसा रहता है गांव पहाड़ का कार्यक्रम। वैसे मैं इस ऐसे वाले काम में परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर बागवानी और उसका काम करता हूँ। इसका अपन साग पातक करनी पड़ेगी, साग पातक फूल वूल कई चीज़। तो मित्रों, ये वाला कार्यक्रम ना मर्द तो इसको बहुत लोग कम करते हैं, समझ रहे हैं आप। शिव ये काम नहीं करने ये घाह काटना यो, लेकिन
अब देश काल परिस्थिति देख भी नहीं काल रही। परिस्थिति में कोई लोग कने रहे, लेकिन अब ये गाँव पहाड़ में हम ये पंछियाँ ने आजकल ये दिखुने थे से लोग ना करने थे ना, कई लोग पढ़ दिनन करनन और अपन चैनल वैनल में देखुनन ये कार्यक्रम की बात भेजवे न जन शहरी समझा दो। तो अब हम तो साहब इस बार जो हमने ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, यही काम करते हैं। अगले बार करेंगे आपके शहर वाला देखे, फिर क्या कोई भाग थोड़ी रहा है। हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट है, हमारे हिंदू सनातन में ये है कि 7 जन्म लेता है आदमी। तो अगली बार तुम्हारे शहर में लेंगे जन्म, क्या हमारा क्या बिगड़ रहा है। फिकर जन कर रहा इस बार जो है ना, हाँ अब अगर तुम लोग चाँद मंगल में खिसक गया कोई शहर वाल, अगर दुनिया के लोग चाँद मंगल में चले गए तो भाई वो बात अलग है। वो तो बड़ी मौसम हो रहा है ना। तो ये से मित्रों अब ये होल नीला ये भटसन बहुत बकाल समझना है तुम। ये है कि यार मुँह काटूंगा मित्र लोग ले कॉल उन्होंने से झाड़ कटूंगा का किलो मित्र लोग की कौन हम तो आप उन बैठे कॉल उन झाड़ का आने अब आजकल तो भाई ये ज़माना है महिलाओं को नौकरी मिल रही, फटाफट कती नौकरी मिले तो शायर जनी मुझे काटने। और कई लोग रील ले बढ़ो ला रहे हैं माप ने। अब मुझे ये वाला रील बढ़ो रोज कि मुँह घास से काटो ना तो पुल बांधे लो मोहन भी ना हो। तो मित्रों ऐसा है फिर ये कार्यक्रम ना, क्या करें इसमें। तो मित्रों आप लोगन का ये ब्लॉग कस लगो ये मैं आप राय प्रतिक्रिया कमेंट जरूर करिया। और आज दिन आप लोगन ही शुभ हो। नमस्कार धन्यवाद।